ना दोस्तों, court blocks Trump's tariffs, says he exceeded authority. कोर्ट यानी यूएस की, अमेरिका की जो कोर्ट, वो रोक देता है, ब्लॉक कर देता है ट्रम्प के टैरिफ्स को, ट्रम्प के टैक्सेस को। और कोर्ट ने कहा है कि वो एक्सीड बोलते हैं, बढ़ जाना, हद से आगे बढ़ जाना, कि वो बढ़ चुका है, उसने बढ़ाया है अथॉरिटी को, अथॉरिटी अपने पावर को बढ़ा दिया है, यानी उसका ये पावर नहीं था, लेकिन फिर भी हद से ज़्यादा उसने टैरिफ लगाया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये पूरा एक इसका ट्रांसलेशन है, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। हम ये आप देख सकते हैं, शानदार है एक ट्रांसलेशन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो इसमें फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं दोस्तों, वो सारे हमने यहाँ पे पढ़े। लेट्स गो बैक। ठीक है, डैंडी प्लान, बहुत अच्छा प्लान, वेरी गुड, बट डजंट मीट स्टैट्यू। ठीक है, लेकिन वो नहीं मिलता है स्टैट्यू, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट बोलते हैं रूल, जो लॉ बनाया गया है उसके हिसाब से वो मिलता नहीं है। कौन बोलता है? बेंच, यानी बेंच बोलते हैं, 3 जजों के एक ग्रुप जो हो जाए तो उसको बेंच बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रम्प की जो टैरिफ की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी तो है, लेकिन ये रूल के हिसाब से नहीं है। दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं, ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम जाएंगे। ठीक है, ये एक न्यूज़ है पूरा। लेट्स गो। ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप। लेट्स गो। ठीक है, a US federal trade court Wednesday torpedoed, torpedoed, ठीक है, torpedo है एक वर्ड, ठीक है, torpedo एक वर्ड है, torpedo, ठीक है, ईडी लगा देंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिप्लॉयमेंट ऑफ टैरिफ्स रूलिंग दैट ही एक्सीडेड हिज अथॉरिटी इन usurping powers normally vested in Congress। यूएस के बिजनेस व्यापार कोर्ट ने कहा, फेडरल बोलते हैं एक ऐसा कोर्ट जो बड़ा है, ठीक है, उतना भी बड़ा नहीं है कि जो बहुत बड़ा मेन कोर्ट हो। वेंसडे के दिन, बुध के दिन, ट्रोप्यूड, ट्रोप्यूड बोलते हैं बर्बाद करना, नष्ट करना, खराब कर देना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ के लगाना, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है यहाँ पे, डिप्लॉय का मतलब होता है लगाना, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब होता है टैक्सेस को लगाने के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले को उन्होंने नष्ट कर दिया, नकार दिया। ये कह दिया कि ये सब चलने वाला नहीं। यहाँ पे क्या कहते हुए? रूलिंग दैट ही एक्सीडेड हिज अथॉरिटी इन यूसर्पिंग पावर नॉर्मली वेस्टेड इन कांग्रेस, कहते हुए कि वो बढ़ा दिया है, उसने, ट्रम्प ने बढ़ा दिया है अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को, इन यूसर्पिंग, यूसर्पिंग पावर्स, किस चीज में? हद से आगे बढ़ के किस चीज में? पावर को हथियाने में, यानी जो दूसरे लोगों का पावर है उस पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। नॉर्मली जो पावर से, यानी टैरिफ को लगाने का, बढ़ाने का, ये जो नॉर्मली है वेस्टेड इन कांग्रेस, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस में के अंदर है, यानी कांग्रेस का है ये पावर, जो कि टैरिफ लगाना है या नहीं लगाना। लेकिन ट्रम्प साहब ने अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़ करके उन्होंने इन पावर का, कांग्रेस के इन पावर का गलत इस्तेमाल किया, उस पर कब्जा किया, हथियाया, और उसके बाद ये टैरिफ लगाया लोगों को। The court ignored the administration's last-ditch argument that Trump had used the carrot of trade to defuse the India-Pakistan conflict. कोर्ट ने नजरअंदाज किया एडमिनिस्ट्रेशंस के, यानी प्रशासन के आखिरी कोशिश, लास्ट डिच, लास्ट डिच बोलते हैं किसी भी काम को फाइनल मूवमेंट में जो करते हैं, फाइनली जो काम करते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो फाइनल कोशिश, आर्ग्यूमेंट, बहस, यहाँ मतलब यहाँ कोशिश है कि ट्रम्प ने इस्तेमाल किया था बिजनेस के, यानी व्यापार के गाजर को। क्या मतलब? कैरेट ऑफ ट्रेड, यानी बिजनेस, जो यूएस में बिजनेस है उसका कोई अच्छी चीज दिखाना, अपीलिंग चीज दिखाना, कि इसको देख करके वो लालच में आ जाए और यूएस में आकर के ट्रेड बिजनेस करे। क्यों किया था उन्होंने? इंडिया पाकिस्तान के झगड़े को कम करने के, डिफ्यूज का मतलब होता है कम करने के लिए, दोनों को लालच दिखाई कि देखो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएस को हम तुम्हारे जो है एक्सेस देंगे, अच्छी मार्केट देंगे, हो सकता है तुम्हारे जो है प्रोडक्ट पे टैरिफ भी कम लगाएंगे, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को कम करो तुम लोग, ठीक है। The ruling by the little-known Court of International Trade in New York halted punitive tariffs that Trump announced on almost the entire world on April 2nd under the banner of Liberation Day, pending an appeal, ठीक है, the Justice Department said it would file in the US Court of Appeals। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। The ruling, फैसला किसके जरिए? लिटिल नॉन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी
पूरी दुनिया के व्यापार के का एक कोर्ट होता है, एक अदालत होती है। उसको लिटिल नॉन बोलते हैं कि वो अदालत तो है लेकिन उसके पास ज्यादा पावर नहीं है, छोटी मोटी अदालत है, ठीक है। उसने न्यूयॉर्क में क्या किया, ठीक है, न्यूयॉर्क में रोक दिया, हाल्टेड बोलते हैं, पुनिटिव टैरिफ्स, हद से ज्यादा, पुनिटिव बोलते हैं कोई भी ऐसा काम जो आप किसी को सजा देने के लिए करते हैं, पुनिटिव उसको बोलते हैं, हद से ज्यादा टैरिफ को। दैट ट्रम्प, जो कि ट्रम्प ने ऐलान किया है ऑन ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड, ऑन का मतलब यहाँ बारे में, लगभग पूरी दुनिया के बारे में, नहीं उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पे हम टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। कब ऐलान किया था, ऑन अप्रैल टू 2 अप्रैल को, यानी 2 अप्रैल को, किस चीज के, लिबरेशन डे यानी यौम आज़ादी, आज आज़ादी के दिन के बैनर के यानी उसके टाइटल के तहत उन्होंने ये जो है ये ऐलान किया था कि हम पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब चूंकि इस कोर्ट ने रोक दिया है, इस कोर्ट ने ट्रम्प के इस टैरिफ को जो पॉजिटिव है इसको रोक दिया है। अब जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, करंट गवर्नमेंट जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है ट्रम्प की, उन्होंने उनका जो एक अपील है वो पेंडिंग एन अपील, जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि इट वुड फाइल इन द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स, ठीक है। पेंडिंग एन अपील, एक अपील को पेंडिंग करते हुए, यानी एक अपील का हक रखता है कौन, जस्टिस डिपार्टमेंट। और उसने क्या कहा है कि वो चुनौती देगा, इट वुड फाइल यानी वो केस दाखिल करेगा, केस लगाएगा इस रोकने के खिलाफ, ट्रम्प के टैरिफ को जो रोका है इसके खिलाफ, कहाँ पे करेगा, यूएस कोर्ट ऑफ अपील, यू नो को यूएस की कोर्ट है ऑफ अपील्स, जहाँ पे आप सिर्फ अपील चुनौती जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, वहां पे जाकर के जो है वो ट्रम्प की जो करंट गवर्नमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि इस जो ये अदालत ने जो रोका है, हॉल्टेड जो किया है, रोका जो है पेनल्टी टैरिफ को, इसके खिलाफ जाकर के यूएस कोर्ट्स ऑफ अपील में जाकर के वो क्या करेंगे, केस दायर करेंगे। ट्रम्प हैड क्लेम, ट्रम्प ने दावा किया था किस चीज का, ब्रॉड अथॉरिटी, वसी पावर का। उन्होंने कहा कि मेरी पावर छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी पावर है, टू सेट, लगाने का, ग्लोबल टैरिफ्स, दुनिया भर में टैक्सेस, अंडर किस चीज के अंडर, क्यों है उनके पास, क्योंकि उनके पास एक एक एक्ट है, एक लॉ है, कानून है, कहा यूएस में, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स, ठीक है। जिसका मतलब हम ये देखते हैं, ट्रम्प ने कहा था कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का कानून है ना, आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के कानून, आईईपी के तहत टैक्स लगाने का अधिकार है, जो कि देश को किसी बड़ी और सामान्य, सामान्य बोलते हैं, एक तो सामान्य होता है, एक असामान्य होता है, यानी जो कि मामूली नहीं है, खतरे से बचाने के लिए बनाया गया था। इसके अंडर में ट्रम्प क्या कहते हैं कि उसमें ब्रॉड अथॉरिटी है, क्यों, टैरिफ लगाने का, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर, जो पूरा आईईपी एक्ट लॉ है उसके तहत, जिसका काम क्या है, उसका काम क्या है, उसका मुराद लिया गया है इस कानून से, टू एड्रेस, काउंटर करना, इस चीज को का मुकाबला करना, अनयूजुअल, असामान्य, यानी जो ऐसी चीज है जो कि यूजुअल थोड़ी बहुत थ्रेट जो है वो मतलब परेशानी हर कंट्री में होती है, अनयूजुअल जो बहुत ज्यादा है, यानी जो कि मामूल नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ज्यादा, ठीक है। थ्रेट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी यानी नेशनल, अगर कंट्री के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए तो उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, यानी जैसे अचानक कुछ हो गया, अचानक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब अचानक गुर्बत ज़्यादा बढ़ गई, प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, तो नेशनल इमरजेंसी के मुताबिक उस वक्त ये जो एक्ट है उसको, इस एक्ट के अंडर में ट्रम्प ने कहा है कि इस एक्ट के अंडर में मुझे ग्लोबल टैरिफ लगाने का हक है। यस, ठीक है दोस्तों, इट मे बी अ वेरी, ठीक है, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, समझ में आ गया दोस्तों, इट मे बी अ वेरी डैंडी प्लान बट इट हैज टू मीट द स्टैट्यूट। किसने कहा है, इस कोर्ट ने कहा है कि ये हो सकता है बहुत ही अच्छा प्लान, यानी ट्रम्प का जो प्लान है अच्छा हो सकता है, बट इट हैज टू, लेकिन उसे मिलना है लॉ को, यानी लॉ के हिसाब से होना चाहिए, यानी ऐसा काम करे ट्रम्प साहब जो कि रूल के हिसाब से सही होना चाहिए। स्टैट्यूट बोलते हैं कानून, जो कि कोई ऐसा लॉ, कानून जो कि पहले से मंजूर हो। Jen Rustani, as senior judge on the 3 members bipartisan bench who was nominated to the trade court by President Ronald Reagan, noted during prolonged argument on the issue, ठीक है। जैन रस्तनी कौन है, एक सीनियर, बहुत ही पुराने जज हैं, कहाँ पे, ऑन द 3 members ऑफ बायपार्टीशन। देखो बायपार्टीशन एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें 2 पॉलिटिकल पार्टी, 2 सियासी पार्टी जो है शामिल हो, और उन्होंने दोनों ने मिलकर
मेंबर ऑफ 3 मेंबर का जो है जज, 3 जज मिला करके एक कमेटी बनाई हो। तो ये जो बाईपार्टी, ये जो जो जज है, थ्री मेंबर ऑफ जजेस है, ये दोनों पार्टियों ने, यानी जो अभी करंट की ट्रम्प की जो अभी करंट पार्टी है और जो इससे पहले ऑपोजिशन, दोनों ने मिलकर बना रखा है। ठीक है, सीनियर जज ऑन द 3 मेंबर बाईपार्टीजन बेंच। ठीक है, एक सीनियर जज कौन है? जॉन रस्तनी, जो कि बायपार्टीजन मेंबर के एक 3 मेंबर में से है, एक है बेंच, जो कि जिनको नॉमिनेटेड किया गया था, जिनको क्या क्या नियुक्ति, जिनकी नियुक्ति की गई थी टू द ट्रेड कोर्ट, किसको व्यापार अदालत के लिए किसने नियुक्त किया था? प्रेसिडेंट सदर रोनाल्ड रेगन ने। ठीक है, उन्होंने नोट किया, क्या है, जॉन रेस्त्री ने नोट क्या किया है कि ड्यूरिंग, इस चीज को नोट किया उन्होंने, डैंडी प्लान के क्या नोट किया? ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग आर्ग्यूमेंट ऑन द इशू, इस मसले के बारे में, जो टैरिफ का जो मसला है, एक प्रोलॉन्ग बोलते हैं लंबी बहस के बाद, लंबी बहस के बाद या लंबी बहस के दरमियान में उन्होंने इस चीज को नोट किया। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है डैंडी प्लान है, अच्छा है, लेकिन बट ये रूल के हिसाब से सही नहीं है। द कोर्ट रूल that federal law did not grant the president unbounded authority to tax imports from nearly every country around the world. कोर्ट ने रूल दिया, यानी फैसला सुनाया कि फेडरल लॉ डिड नॉट, यानी विफाकी अदालत जो रूल है, फेडरल यानी गवर्नमेंट वाली जो लॉ है, यूएस की जो लॉ है, उसने नहीं दिया है, ग्रांट नहीं दिया है प्रेसिडेंट को अनबाउंडेड अथॉरिटी, यानी खुली छूट, यानी अथॉरिटी पावर है लेकिन उसका बाउंड नहीं, कोई उसकी सरहद नहीं, अनबाउंडेड अथॉरिटी, खुली छूट नहीं दी है। टू टैक्स, यहाँ टू टैक्स दोस्तों वर्ब है, टैक्स लगाने का, किस पे? इंपोर्ट्स पे, यानी जो बाहर की कंट्रीज से जो सामान आ रहे हैं, फ्रॉम नियरली एवरी, तकरीबन, नियरली का मतलब होगा एवरी कंट्री, हर मुल्क से, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की तकरीबन हर मुल्क से आने वाले सामान पर जो है टैक्स लगाने का खुली छूट जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दी गई। होप के दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ें दोस्तों, बार बार पढ़ें, आपके लिए मैंने यहाँ ट्रांसलेशन भी डाल दिया है, इसको पढ़ें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें जो है इसमें फ्रेजेस यूज़ किए गए थे, जो टोर्पियोडेड, रोकना, नष्ट करना, जैसे बोलते हैं कोर्ट ने नई नीति को रोका, द कोर्ट टोर्पियोडेड द न्यू पॉलिसी, असर्पिंग, ठीक है, जबरदस्ती लेना, जैसे बोलते हैं, उस पर ताकत छीनने का आरोप था, यानी ही वॉज अक्यूज ऑफ असर्पिंग द पावर, यानी गलतियों से इस्तेमाल करने, वेस्टेड इन, सौंपा गया, शक्ति जनता को दी गई, द पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। ठीक है, डिफ्यूज, शांत करना, जैसे राजदूत ने तनाव को कम किया, द डिप्लोमेट हेल्प डिफ्यूज द टेंशन। फर्स्ट है फाइल इन कोर्ट, दाखिल करना, जैसे बोलते हैं कि वो कोर्ट में अपील करेंगे, दे विल फाइल एन अपील इन अ कोर्ट। लास्ट डिच का मतलब होता है आखिरी कोशिश, जैसे बोलते हैं वो केस जीतने की उसकी आखिरी कोशिश थी, दैट वाज हिज लास्ट डिच आर्ग्यूमेंट टू विन द केस। कैरेट ऑफ ट्रेड, लालच देना, जैसे बोलते हैं शांति के लिए उन्होंने व्यापार का लालच दिया, दे ऑफर द कैरेट ऑफ ट्रेड टू मेक पीस। थर्ड है ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया, जैसे वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित किया, द वायरस अफेक्टेड ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड। वाह, ब्यूटीफुल फ्रेज दोस्तों। सेट ग्लोबल टैरिफ्स, टैक्स तय करना, ये लगाना, जैसे बोलते हैं सरकार ने स्टील पर वैश्विक टैक्स तय किया, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट ग्लोबल टैरिफ्स ऑन स्टील। डैंडी प्लान, शानदार योजना, जैसे बोलते हैं उसने समस्या हल करने की बढ़िया योजना बनाई, ही केम अप विथ अ डैंडी प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मीट द स्टैट्यू, कानून के अनुसार, कानून को माने होने के लिए नियमों से मेल खाना चाहिए, द लॉ मस्ट मीट द स्टैट्यू टू बी वैलिड। ठीक है, प्रोलॉन्ग आर्ग्यूमेंट, लंबी बहस, कोर्ट में उसने मुद्दे पर लंबी बहस की, द कोर्ट हर्ड प्रोलॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स ऑन द इशू। अनबाउंडेड अथॉरिटी, असीमित अधिकार, लोकतंत्र में किसी के पास असीमित अधिकार नहीं होता, नो वन हैज अनबाउंडेड अथॉरिटी इन द डेमोक्रेसी। ब्यूटीफुल फ्रेज दोस्तों, याद कर लो और डेली यूज क्या करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।